देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही शानदार तरीके से मनाया गया। इसके तहत देश भर में तिरंगे को लेकर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी कड़ी में सोमवार को मास्क यानी कि मातृ आशीर्वाद एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से नितिन शिंदे ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। उसके बाद सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ आपको बता दे कि यहाँ पर शिक्षक भी देशभक्ति गानों पर मानो झूम उठे और बच्चों को अमृत महोत्सव को लेकर जागरूक करने का काम किया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। क्या इसका मूल रूप है, उसके बारे में बताइए। मैं पहली बार तो आपको सबको देशवासियों को, मेरे वार्ड के सब वार्ड कमेटी को या सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे मातृ आशीर्वाद एजुकेशन है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, पूरे बम्बई में अच्छी तरह से काम कर रही है। और हमारे जो मातृ आशीर्वाद ट्रस्ट में जो सब सदस्य है वो भी बम्बई में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आज आपका ओपनिंग है। आज सब पूरी बम्बई में हमारे मातृ आशीर्वाद ट्रस्ट का सब जगह कार्यक्रम चालू है। ये 15 अगस्त के माध्यम से हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं और हमारे टीम भी उसी तरह से सबके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये संस्था कहाँ पे अभी कार्यरत है, इसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है? ये संस्था अभी विरार में, कांदिवली में, वसई में और अपने मलाड में और बम्बई में इसी तरह सब जगह काम कर रही है। और ये ट्रस्ट है अपने बच्चों लोग के लिए, जो बच्चे लोग पढ़ाई में वीक है उनके लिए अपने को स्ट्रांग बनाना है। ये माध्यम से अपन उन बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोग? ये संस्था से अपन बच्चों लोग को, जो बच्चे लोग पढ़ाई में जो वीक है उनको अपन समझो सिंगिंग में कोई वीक है, इनमें सिंगिंग में किसको आई है अपना स्किल है, इसका ये है तो उसको अपन वो उस माध्यम से उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर लोग जुड़ना चाहें सामने से तो कैसे जुड़े? कोई अपन लोगों को अपना कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं। अपन इसी तरह से गली गली में अपन चौक में अपन ये नाट्य ले रहे नाट्य के उद्देश्य से अपन लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि अपना एजुकेशन ये मातृ आशीर्वाद ट्रस्ट ये किस तरह से काम कर रही है, लोगों को समझाने का काम अपन ये तरह से कर रहे हैं। देशवासियों को यही शुभकामना देना चाहूँगा कि इस बार जो हुआ 15 अगस्त और जो हो रहा है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर, हर घर पे एक तिरंगा झंडा, जो अपने आप में एक गौरवशाली बात है और हमें इस चीज़ का ये दिलाता है कि बहुत सुंदर, और अगर हम चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते। अपने बारे में बताइए, अपने संस्था के बारे में बताइए। संस्था का ऐसा है कि ये हमारा सपना है। राजेश कामले, संतोष मोरे, मैं नितिन शिंदे, हम लोगों ने बचपन में जब खेल कूद में जब हम साथ में खेलते थे तभी हम लोगों ने एक सपना देखा था कि हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है, हमें बहुत कुछ करना है। पर किसी कारणवश जैसे कि टाइम हो गया या तो फिर हमें मार्गदर्शन गाइडलाइंस नहीं मिल पाया, उसलिए तो भी हम लोगों ने इतना प्रयास करके और बहुत अच्छे लेवल से करके आज राजेश को देखो तो आज टीवी सीरियल में बहुत बड़ा एक्टर है। मैं नेशनल लेवल स्पोर्ट्स खेल चुका हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। संतोष मोरे अपने क्लासेस वगैरह चला रहे, फिर भी अपना फील्ड वो पकड़ के ये करके चल रहे। तो हमारे मन में ये इच्छा थी कि वो चीज़ उन बच्चों को अच्छे से मिल जानी चाहिए, जो नॉलेज और जो ज्ञान है वो अच्छे से मिलना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने डांस, एक्टिविटी, कबड्डी, मतलब स्पोर्ट्स के जितने भी लेवल्स आते हैं वो सारे लेवल्स हम लोग ने इकट्ठा करके इस चीज़ को हम लोग आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी संस्था की ओपनिंग है, तो ये कौन सा स्थान है जहाँ पे आप लोग ओपन कर रहे हैं और उसके बाद और कहाँ पे है आपकी संस्था? संस्था वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों ने करने का सपना देखा है कि हम चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को हम लोग ये करें, पर फिलहाल उसकी ओपनिंग आज कांदिवली, मालाड और बोरीवली ये 3 जगह पे होने जा रही है। तो आज यहाँ पे आनंद नगर गणेश चौहान जी हैं, उनके नेतृत्व में, क्योंकि गणेश चौहान जी का हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा सहयोग रहता है,
उसके बाद में आनंद नगर में है, ज्ञानगंगा स्कूल के पास है, और हम लोगों ने कम से कम 4-6 स्कूल लिया हुआ है जो रेंट पे हैं, और 3 गाले लिए हुए हैं। मतलब वहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स या अदर कुछ ग्राउंड वगैरह लेके वहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले थे। मतलब 15 तारीख से हम लोग इस सारे कार्यक्रम को हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये संस्था मतलब इससे पहले कार्यरत है कि आज ओपनिंग हो रही है? आज ओपनिंग हो रही है, क्योंकि ये कार्यरत 10 साल से है। उसका जो प्रयास था या उस चीज़ को शुरुआत करने के लिए 10 साल से मेहनत चल रही थी। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ आप इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद दोस्तों को इकट्ठा करके बुलाया, और उनके बाद में ये प्रोग्राम और ये सब 15 अगस्त से आज शुरू करने का हम लोगों ने ठाना है। लोगों के आपने कंबाइन कर रखा है, जोड़ रखा है, तो उन लोगों के बारे में क्या मतलब किस फील्ड से आते हैं कि काम करेंगे? वो हर एक फील्ड से आते हैं। जैसे कि राजेश कामले आज एक्टर्स हैं, उनका काम है आज बड़े बड़े सीरियल्स में इसमें उसमें वो काम करते हैं, फिर भी आज अपने साथ जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक ही सपना है। संतोष मौर्य हो गया, सतीश कामले हो गया, वो बहुत अच्छा डांसर है, उसका एक ग्रिप है, वो बहुत अच्छा कर लेता है, पर उन्हें कहीं ना कहीं एक स्टेज नहीं मिला, या तो फिर वो करना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं। वही करने के लिए हम लोग सब इकट्ठा होके ये कार्य कर रहे हैं। आज 15 अगस्त से आप लोग यहाँ पे झंडा वंदन करेंगे और बच्चों का प्रोग्राम रखा है, तो जरा उसके बारे में बताइए, क्या कुछ तैयारी है? कुछ नहीं, आज हम लोग यहाँ पे बैठे सब लोगों को यही मैसेज देंगे कि कैसे किया जाता है। जैसे कि राजेश जी है, वो आज सॉन्ग का बोलने वाले हैं, सतीश जी आज डांस करने वाले, संतोष मौर्य आज एक स्पीच देने वाले। मतलब हर एक बंदा अपने क्षेत्र में अपना कार्य यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, लोगों को ये बताएगा कि आपके बच्चों को और आपके परिवार को यहाँ पे जुड़ना चाहिए और हमारे साथ में रहना चाहिए। आप लोग किस तरह से, आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे आपकी संस्था से, तो कैसे जुड़ेगा? कोई माध्यम? कोई माध्यम नहीं, आप अगर एक फ़ोन कर दोगे तो हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। आपको सिर्फ यही बोलना है कि हम इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि कोई बंदा है, उसे क्रिकेट का नॉलेज बहुत अच्छा है और वो क्रिकेट करना चाहता है, तो उसके एरिया में, उसके क्षेत्र में हम वहाँ पे जाके उसको ग्राउंड और बाकी का सारा चीज़ अवेलेबल करवा के दे देंगे। बच्चों को अवेलेबल करवा के दे देंगे। स्कूल से बात करके उनको कोचिंग क्लासेस और सारा चीज़ अवेलेबल करवा के वहाँ पे स्टार्ट करवा देंगे। और क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने संस्था के बारे में, जो लोगों को एक मैसेज की तरह जाए, काम करना चाहते हैं? मैसेज यही देंगे, हमने एक सपना देखा है, आप भी अगर आपका कहीं छोटा सा सपना होगा, उसे पूरा करने की आप कोशिश करना चाहते हैं कि हमारा बचपन में ये सपना रह गया है, तो उसके लिए लेट ना करें, देर ना करें, आप अपना सपना देख लीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस चीज़ को ना फॉलो करके आगे बढ़ती है। तो बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए। कोई भी संस्था हो, मेरी अकेले की नहीं, कोई भी संस्था हो, 10 कदम अपना आगे बढ़ा के आपको हाथ दे देगी। बस ये याद रखिए कि आपको अपना सपना पूरा करना है। अगर जिनके अंदर टैलेंट है, अगर वो उनका हुनर बाहर निकल के आता है, तो आप लोग किस हद तक उसकी हेल्प करेंगे, उसको प्लेटफॉर्म दिखाएंगे? उसकी हद वहाँ, उसका जो हेल्प होगा वो हम लोग यहाँ तक करेंगे कि उसको वेल ट्रेंड करके अच्छे लेवल तक लेके जाने का एक प्रयास करेंगे। जिस दिन वो बच्चा अपने करियर में सेट हो जाता है, उसके बाद उसका फ्यूचर, उसकी लाइफ, उसका ज़िंदगी हो जाएगा। क्या आपके संस्था में जो बच्चे आए उनके लिए कुछ चार्जेस वगैरह है या? चार्जेस वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो ग्राउंड्स है और ये सारा जो सिस्टम है, वो करने के लिए फाइनेंस तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए फीस चार्जेस रखे हुए हैं। कहना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर? सबसे पहले तो मैं अपने सारे भारतवासियों को आज़ादी के 75 दिन के ऊपर मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। इस संस्था की सबसे कुछ खास बातें जो अलग हमें ठहराती है, देखो यहाँ हर कोई बच्चा होता है और हर बच्चे का कुछ ना कुछ सपना होता है। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को अगर निखारने की जब बात आती है तो बहुत सारे फीस और बहुत सारे तकलीफ़ों को उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम देखेंगे कि एक्टिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, या फिर स्पोर्ट्स की बहुत सारी प्रकार है। स्पोर्ट्स में तो हम सोच ही नहीं सकते कि उसका जो फीस होता है या फिर उसकी जो ट्रेनिंग हमें लेनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे तकलीफें उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब मेरा कहना ऐसा है कि जो कोई गरीब बच्चे जिनमें टैलेंट है लेकिन उन्हें कोई चांस नहीं मिल रहा है, उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना पड़ता है, और उनके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे नितिन शिंदे सर और राजेश कांबले सर, इन्होंने मातृ आशीर्वाद एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से उपलब्ध कराया है। देखो यहाँ पे क्या बात, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो ये हमारे लिए यहाँ तक, यानी हमें हमारा जो ख्वाब है वो हमें कंप्लीट करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो आपके लिए ये खुला
संस्था है जो आप यहाँ आ सकते हो, दोस्तों की तरह जुड़ सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि इसकी जो फीस है वो कहीं आपने कहीं सुनी नहीं होगी। इतने कम दर्जे पे आपको अच्छा सा अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपका फ्यूचर अच्छी तरह से ब्राइट किया जाएगा। आपको सिर्फ संस्था से जुड़ना है और हमारे सारे संस्थे को आगे बढ़ाना है। थैंक यू।